हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी ग्रामर में भाषा व्याकरण चैप्टर का आगे का पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक है आपका लिपि यानी कि स्क्रिप्ट। ठीक है, तो देखते हैं लिपि क्या होता है। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। मतलब कि मौखिक ध्वनि को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं। जब भी कोई बात चिन्हों के माध्यम से व्यक्त की जाए वो लिपि होती है। हमारी राष्ट्रभाषा की लिपि देवनागरी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है। हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी और उसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। ठीक है, ऐसी हर भाषा की अपनी अपनी एक लिपि होती है। जैसे पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी लिपि। ठीक है, ऐसी हिंदी भाषा की क्या है, देवनागरी। भाषा और लिपि में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। क्या अंतर होता है भाषा में और क्या होता है लिपि में। इससे प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था भाषा किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि भाषा और लिपि में अंतर क्या है। तो भाषा बोलकर या लिखकर अपनी बात कहने का एक माध्यम है, जबकि लिपि भाषाओं के लिखने का ढंग है। ये बात फिर से देखिए, जबकि लिपि क्या है, भाषाओं के लिखने का ढंग है। कहने का तात्पर्य है कि भाषा वो होती है जिससे हम अपनी बात कहते हैं, लेकिन लिपि क्या होती है, भाषाओं के लिखने का क्या है, ढंग है। भाषाओं की तरह लिपि भी अनेक प्रकार की होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, गुजराती। भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। संस्कृत गुजराती भाषा की लिपि देवनागरी है। वैसे ही अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि से है। ठीक है, अंग्रेजी भाषा किस लिपि से है, रोमन लिपि से है। पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि से है और उर्दू भाषा फारसी लिपि से है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, तो आप क्या लिखेंगे, रोमन लिपि। पूछा जाएगा पंजाबी भाषा तो आप लिखेंगे गुरुमुखी लिपि। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा, जिसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज। जब संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है तब उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी भी देश की, चाहे वो भारत हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब वहाँ का संविधान एक भाषा को मान्यता दे देता है और वो सारे कार्य जो होते हैं वहाँ उसी भाषा के अनुसार होते हैं, तो उसे कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो जब संविधान किसी भाषा को प्रशासन की भाषा घोषित कर देता है उसे हम क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा। हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, हिंदी। 14 सितंबर सन 1949 में पारित भाषा के संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हमारी भाषा को क्या हो गया था, मान्यता मिल गई थी। मतलब कि इससे पहले हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को मान्यता नहीं मिली थी। हमारी राष्ट्रभाषा को कब मान्यता मिली, 14 सितंबर 1949 में एक अनुच्छेद यानी कि एक बिल पारित हुआ, आर्टिकल 343 के तहत हमारी राष्ट्रभाषा को क्या मिल गई थी, मान्यता मिल गई थी। प्रशासन के सभी कार्यों को हिंदी भाषा में ही प्रयोग करना अनिवार्य है कि मतलब जितने भी कार्य होंगे वो सारे किस भाषा में होंगे, हिंदी भाषा में। तो आपको समझ में आया लिपि किसे कहा जाता है और लिपि और भाषा में अंतर क्या है। और आपने आज पढ़ा है राष्ट्रभाषा। इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।